जब ये लिस्ट बार बार दिखाई जाती थी ना कि बाबर आजम फास्टेस्ट वो बैट्समैन बन सकते हैं कि जो 6000 ओडीआई रन्स की जो एक मार्क है उस तक पहुंचेंगे, और हम ये बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि बाबर आजम 22 से 123 इनिंग्स के अंदर ही ये कर जाएंगे, ये कारनामा सर अंजाम दे लेंगे, लेकिन बाबर आजम वो कर नहीं पाए थे और बाबर आजम उस रिकॉर्ड को इक्वल कर पाए थे। इक्वल किया था उन्होंने हाशिम आमला के बराबर, और मेरा ख्याल 123 इनिंग्स में उन्होंने भी 6000 रन कंप्लीट किए थे, हाशिम आमला के भी 123 इनिंग्स में ही थे, तो दोनों ने बराबरी कर ली थी। बट बाबर आजम का नाम पहले लिखा जाएगा इसलिए कि बाबर आजम ने जब 123 इनिंग्स फिनिश हुई तो बाबर आजम के रन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा थी, इसलिए आप जब भी सर्च करोगे कि फास्टेस्ट टू 6000 ओडीआई रन्स तो बाबर आजम ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब बाबर आजम ने 126 इनिंग्स खेली है, अब बाबर आजम ने खेली है 126 इनिंग्स, और 126 इनिंग्स खेलने के बाद अगर हम हाईएस्ट रन गेटर पर नज़र डालें ना कि 126 ओडीआई इनिंग्स खेलने के बाद सबसे ज़्यादा रन्स किसके थे, तो ऑब्वियसली बाबर आजम ही आपको दिखाई देंगे, ऑब्वियसली आपको बाबर आजम ही दिखाई देंगे। और जैसे ही आपको बाबर आजम दिखाई देंगे वैसे ही जो हेटर्स हैं उनके जो पिछवाड़ा है ना, उनका पिछवाड़ा, उस पिछवाड़े के अंदर उनको चमुने जो है ना वो लड़ने शुरू हो जाएंगे। अब चमुनों का अगर किसी को नहीं पता तो भाई साहब, जिसको कहते हैं ना कि मिर्चें जिस तरह लग जाती हैं ना, इस तरह उनके पिछवाड़े में चमुने लड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर उनको कहीं पर टिका नहीं आता, भागते फिर रहे हैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो उनको सुकून जो है वो नहीं मिलता। तो ऐसे लोग भी हैं इसी दुनिया के अंदर, और ऐसे ही लोगों के चमुने जो हैं उनमें इजाफा करने के लिए ये बैठा है मुनीर हैदर। तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बाबर आजम जो 126 इनिंग्स खेलने के बाद कितने रन अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में बना चुके हैं और वो किस नंबर पर मौजूद हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिए, आप दोस्तों से यही प्यार यही मोहब्बत चाहिए होता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाबर आजम जो है उन्होंने 126 इनिंग्स खेलने के बाद सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, और सबसे ज़्यादा रन है उनके 6184 रन, जिसमें बाबर आजम की जो इनिंग्स हैं वो है 126 और पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि 6145 रन जो है वो हाशिम आमला ने स्कोर किए थे। देयर इज नो कैचिंग बाबर आजम इन दिस फॉर्मेट, ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबर को कोई कैच नहीं कर रहा, बल्कि बाबर जो है वो सबसे ऊपर 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 जाता जा रहा है। और बाबर आजम 6184 रन बनाने के बाद इस वक्त 126 ओडीआई इनिंग्स खेलने के बाद पहले नंबर पर इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से मेरा तो क्वेश्चन उन दोस्तों से यही है कि जिन दोस्तों का हमेशा इस बात से प्रॉब्लम रही है कि भाई बाबर अपने रन कर जाता है, टीम के लिए कुछ नहीं करता, बाबर ये कर देता है, बाबर वो कर जाता है, तो उन बंदों से मेरा यही सवाल है कि भाई जब से बाबर आजम ने क्रिकेट खेलना शुरू किया उस वक्त से पाकिस्तान के पास कोई और बैट्समैन क्यों नहीं आया? उस वक़्त से हमारी टीम के अंदर कोई भी एक ऐसा बैट्समैन जिसको हम ये कह सकें कि वो बाबर आजम की तरह से हमारा ट्रस्टेड है, हम ये कह सकें कि हम उस पर हर इनिंग्स में भरोसा करेंगे कि वो हमारे लिए खेल के जा सकता है, हर इनिंग्स में वो 50 प्लस करके जा सकता है, हर इनिंग्स में वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए 40 50 60 70 रन तो जोड़ के ही जाएगा। इस बात का हमें बिलीव किसी भी और बैट्समैन पर नहीं है, किसी और बैट्समैन पर हमने आज तक नहीं किया। बाबर या रिजवान हैं बाबर के बाद जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो फिर अगर बाबर आजम इस लिस्ट के अंदर भी टॉप पर हैं, बाबर आजम अगर कंसिस्टेंसी के साथ रन्स भी करते आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार रही है, 4-5 सालों से हार रही है, तो प्रॉब्लम बाबर आजम नहीं है। ये बहुत बार बोला है मैंने, प्रॉब्लम बाबर आजम नहीं है, बल्कि बाबर आजम सोल्यूशन है। जो प्रॉब्लम्स हैं टीम के अंदर उनका हल ढूंढो, उनका हल ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि ये कहना कि बाबर आजम अपने लिए रन्स कर जाता है, बाबर अपने रन्स कर जाता है, टीम नहीं जीतती। तो भाई टीम किस वजह से नहीं जीतती वो रीज़न ढूंढो। ऐसा मत कहो कि बाबर की वजह से नहीं जीतते हैं, वो रीज़न ढूंढो भाइयों, वो रीज़न ढूंढो, और उस रीज़न का कोई मतलब सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और जितने भी बंदे बाबर आजम के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए, शोएब जट लानती के जैसे बंदे जितने भी हैं जो उसके पैरोकार हैं, शैतानी चरखे, वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के अभी देखो बाबर ने 78 किए तो शोएब जट ने अपने चैनल के ऊपर लगा दिया था कि इस तरह की शॉर्ट बाउंड्री की पिच पर, ये पिच पर, वो पिच पर, इस ग्राउंड पर बाबर आजम फिर भी सेंचुरी नहीं स्कोर कर पाए और 78 करके आउट हो गए। यार किसी और ने तो 78 भी नहीं किए पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से तो सेंचुरी भी आई है, उनकी तरफ से तो अब्बास भी 50 कर गया 24 गेंदों पर। हमारी तरफ से किसने क्या किया? सोचने वाली बात तो यह है कि बाबर तो फिर भी 78 करके चले गए, बाकियों ने क्या किया भाई? बात तो समझ आने से ऊपर गुजर जाती है जब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं।
कि यार एक बंदा है, उसने रन्स किए हैं, वो बंदा 78 अकेला करके चला गया है, टीम पूरी जो है उसके बाद जैसे ही वो आउट हुआ है उसके बाद सारे के सारे एल पे चढ़ गए हैं, सारे के सारे लाइन लग गई है उनकी, तो फिर वो कसूर बाबर आजम का कैसे हुआ भाई? उसको क्यों क्रिटिसाइज करना? उसको तो प्रेज करना चाहिए कि इस बंदे ने रन्स किए हैं, अच्छे रन्स किए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। तो यही सोच को बदलने की ज़रूरत है जितने भी हेटर्स हैं बाबर आजम के। बट वेल प्लेड बाबर आजम वंस अगेन, और हमें आप पर पूरा भरोसा है।